we are going to read lesson number 6, the piped piper. Piped piper. The piped piper. In इसके word meanings है contentedly in a happy and satisfied way, यानी खुशी वाले माहौल में. Swant moved around, गोल गोल घूमना, बहुत ज्यादा तादाद में. Brains stores या गोडाउन, जहाँ पर हम अनाज स्टोर करते हैं. Grant bit, थोड़ा सा. Grim, horrible, डरावना. Terrified, full of fear, डर से भरा हुआ. Pledge, अपील, किसी को मिन्नत करना. Mulled over, to think deeply, किसी की चीज के बारे में ज्यादा सोचना. Gingerly, carefully, in a careful manner, बहुत ध्यान से. Waft, traveled, सफर करना. Regret, feel sorry, माफी, अपने आप को शर्मिंदा महसूस होना. Vanished, disappear, गायब हो जाना. Paced, walked, चले जाना. ठीक है. तो लेसन इज प्रॉमिस मीन्स एवरीथिंग. कसम का मतलब होता है सब कुछ. बट आफ्टर दे आर ब्रोकन, सॉरी मीन्स नथिंग. अगर कसम तोड़ दी जाए, अगर हम किसी से कोई वादा करते हैं और उसको तोड़ दे, तो सॉरी कोई मतलब नहीं रखती. इफ यू मेक एनी प्रॉमिस, ट्राई टू फुलफिल. ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी से कोई वादा करते हैं तो हमें वो पूरा करना चाहिए. तो ये कहानी है पाइपर की, एक इंसान की जो कि पाइपर मैन होता है. पाइपर क्या होता है? एक विसल जैसी होती है, हम देखते हैं शादियों में बैग लेकर बजा रहा होता है एक इंसान, उसको बोलते हैं पाइपर. ठीक है. Once upon a time, on the bank of a great river in the north of Germany, lay a town called Hamelin. बहुत समय पहले की बात है. जर्मनी में एक नदी के किनारे पर एक शहर था जिसका नाम था हेमलिन. The citizens of Hamelin were honest folks who lived contentedly in their grey stone homes. जो सिटीजन थे, वहाँ के रहवासी थे, वो बहुत ही ईमानदार थे और वो अपने घर में बहुत अच्छे से रहते थे, खुशी से रहते थे. The years went by and the town grew very rich. और इस तरह बहुत साल बीत गए और वो जो शहर था बहुत अमीर हो गया. Then one day an extraordinary thing happened to disturb the peace. एक दिन क्या हुआ? अचानक से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अचानक से अजीब सी चीज. एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होती है? जो कभी हमेशा जो होती रहती है उससे अलग हो जाए कुछ, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुई. उस पीस को, जो शांति उस शहर में थी, उसको भंग करने के लिए हुई. क्या हुआ ये देखते हैं. Hamelin had always had rats. Hamelin में बहुत सारे चूहे थे. And a lot too, बहुत सारे थे. But they had never been a danger for the people of Hamelin. पर वो कभी भी वहाँ के लोगों के लिए खतरा नहीं बने थे. Cats have always solved the rat problem in the usual way by killing them. जो बिल्लियाँ थी वहाँ रहती, वो चूहों को मार देती थी और वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी. All at once the cat began to multiply. The rats began to multiply. तो अचानक क्या हुआ? जो चूहे थे वो दुगने होने लग गए. डेली के बेस पे दुगने होने शुरू हो गए. They even attacked the cats and killed them. इतने बड़े बड़े चूहे हो गए कि वो बिल्लियों पर हमला करते थे और बिल्लियों को मार देते थे. In the end, a black sea of rats swam over the whole town. और आखिर में क्या हुआ? ऐसे लगा पूरे शहर में पूरे काले रंग के, जैसे नदी हो रही है, बह रही हो, समुद्र बह रहा हो, इस तरह चूहे ही चूहे दिखाई देने लगे. First they attacked the brains and storehouse. सबसे पहले उन्होंने क्या, गोडाउन थे और जो स्टोर हाउसेस थे उन पर हमला किया. For lack of anything better, they grow the wood, clothes and anything at all. तो उन्होंने क्या किया? छोटी छोटी चीजें भी थी ना, उसको कुतरना शुरू कर दिया. चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे खाने वाली चीज हो, हर चीज को उन्होंने कुतरना शुरू कर दिया. The one thing they didn't eat was metal. एक ही चीज बची थी जो वो नहीं खा सकते थे, वो था मेटल. मेटल क्या होता है? जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये चीजें बच गई. बाकी ईच एंड एवरीथिंग जो भी उनके यहाँ था, चाहे वो फ्रूट लगा लो, चाहे कपड़े लगा लो, वो सब वो कुतर देते थे. The terrified citizens flocked to plead with the town councillor to free them from the plague of rats. तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने डर गए. डर के मारे उन्होंने क्या किया? इकट्ठे हुए और जाकर टाउन का जो काउंसलर था उससे अपील की कि हमें चूहों से बचाया जाए. But the councillor had for long time been sitting in the mayor's room
trying to think of a plan. पर काउंसलर जो था वो मेयर के कमरे में बैठा था इसी विषय के ऊपर कोई ना कोई प्लान बनाने के लिए. What we need is an army of cats. तो उन्हें हमें क्या चाहिए, एक आर्मी, एक सेना चाहिए किसकी, बिल्लियों की, ताकि वो चूहों को मार सके. बट ऑल द कैट्स वर डेड. पर क्या हो गया था, चूहों ने पहले ही बिल्लियों को मार दिया था, इतने ज्यादा चूहे हो गए थे. वेल पुट डाउन पॉइजन फूड देम. तो बोला उनको जहर वाली खाना दे दो, फिर वो मर जाएंगे. बट मोस्ट ऑफ द फूड वाज ऑलरेडी गॉन एंड इवन पॉइजन डज नॉट स्टॉप द रैट्स. पर क्या हो गया था, खाना तो वो पहले ही खराब कर चुके थे, सारा पूरा खाना खा चुके थे, और जो जहर था वो भी उनको रोक नहीं पा रहा था. इट जस्ट कांट बी डन विदाउट हेल्प सेड द मेयर सैडली. तो उन्होंने कहा किसी ना किसी की मदद तो हमें लेनी पड़ेगी, इसके बिना ये सोल्यूशन नहीं होगा. जस्ट देन दे mulled over about the grim situation. There was a loud knock at the door. अभी वो सोच ही रहे थे. Just then when they mulled over मैंने पहले बताया, बहुत डीपली सोचना. अभी वो सोच ही रहे थे about the grim situation, इस अजीब सी सिचुएशन के बारे में वो सोच रहे थे. उतने में क्या हुआ, दरवाजे पर नॉक हुआ, किसी ने आके दरवाजा खटखटाया. Who can that be? The mayor wondered, uneasily mindful of angry crowd. तो उन्होंने कहा ये कौन हो सकता है. मेयर सोच रहा था कि बाहर इतनी क्राउड है, उन्हीं में से किसी ने नॉक किया होगा. He generally opened the door. और उन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से खोला कि कहीं लोग जो है वो अंदर ना आ जाए, इसलिए बहुत ध्यान से उन्होंने दरवाजा खोला. gingerly में मतलब होता है बहुत ध्यान से किसी चीज को करना. And to his surprise there stood a tall thin man dressed in brightly colored clothes with a long feather in his hat and waving a pipe at him. तो सरप्राइज हो गया. क्या देखकर सरप्राइज हुआ कि एक लंबा सा आदमी, उसने ब्राइट कलर के कपड़े, चमकीले कपड़े पहने हुए हैं, और फेदर लगा हुआ है, उसकी टोपी के ऊपर एक पंख लगा हुआ है, और उसके हाथ में एक पाइप है जो वो बजा रहा है. ठीक है. आई हैव फ्रीड अदर टाउन्स ऑफ बीटल एंड बैट्स. उसने आके क्या कहा, द स्ट्रेंजर अनाउंस्ड, एंड फॉर 1,000 फ्लोरेंस आई विल रिड यू ऑफ योर रैट्स. तो उसने क्या कहा कि मैंने दूसरे टाउन में से बिटल्स होते हैं कीड़े मकोड़े, और बैट्स यानी चमगिद्दड़ जिसको हमको बोलते हैं, वो इनको मैंने दूर किया है अपने आवाज से. उसने अनाउंस किया. एंड फॉर 1,000 फ्लोरेंस वहाँ की जो करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज है, पैसे, वहाँ पर जो करेंसी है वो थी फ्लोरेंस. तो बता, अगर आप मुझे 1,000 फ्लोरेंस दोगे तो मैं आई विल रीड यू आउट ऑफ रैट्स. तो मैं ये जो आपकी चूहों की समस्या है इसको मैं दूर कर दूंगा. 1,000 फ्लोरेंस exclaimed the mayor. हैरान होकर पूछा मेयर ने, 1,000 फ्लोरेंस? We will give you 50,000 if you success. मतलब 1,000 क्या चीज है, मैं आपको 50,000 दूंगा फ्लोरेंस अगर आपने चूहों से हमारा छुटकारा करा दिया. At once the stranger hurried away saying, it's late now but at dawn tomorrow there won't be a rat left in Hamlin. तो स्ट्रेंजर ने जल्दी से कहा ठीक है, तो अब तो अंधेरा हो गया, पर कल सुबह, डॉन का मतलब होता है जब रात से सुबह होने के बीच का जो समय होता है वो समय को हम डॉन बोलते हैं. तो उस समय आप देखोगे कि सारे चूहे जो है वो आपका शहर छोड़कर चले जाएंगे. द सन वाज स्टिल बिलो द हॉरिजन व्हेन साउंड ऑफ पाइप वेव्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ हैमिल्टन. अभी सूरज बिलो था, हॉरिजन के बिलो यानी कि वो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे ही था, सूरज उग रहा था अभी. तब उन्होंने क्या सुना, वो पाइप की आवाज सुनाई दी जो वो बजा रहा था. The pipe piper slowly made his way through the houses and behind him flock of rats, but they sprang from doors, windows and gutters, rats of every size, all after the piper. तो पाइपर क्या कर रहा था, स्लोली मूव कर रहा था थ्रू द हाउसेस, जो घर बने हुए थे उसके गलियों में से वो गुजर रहा था. और जैसे जैसे वो गुजर रहा था उसके पीछे फ्लॉक ऑफ रैट्स यानी बहुत सारे चूहों का झुंड जो है वो दिख रहा था. बट दे स्प्रैंग फ्रॉम, वो कहाँ से आ रहे थे, कोई खिड़की से, कोई दरवाजे से, कोई गटर से, और हर साइज का चूहा, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो सब यहाँ वहाँ से कूदकर उसके पीछे आ रहे थे. And as he played, the stranger marched down to the river and strained into the water up to his middle. और ऐसे वो बजाते हुए आगे चला गया, और जो चूहे थे वो उसके पीछे पीछे गए, और वो जाकर नदी के बीच में खड़ा हो गया, और सारे चूहे जो है वो नदी में
चले गए, और पानी में जाने के बाद चूहों का क्या होता है, चूहे मर जाते हैं। Behind him swam the rats, और चूहे भी उसके पीछे पीछे चले गए। And everyone was drawn and swept away by the current, और सारे ही पानी में डूब के मर गए और पानी के बहाव से आगे चले गए। By the time the sun was high in the sky, there was not a single rat in the town. By the time यानी जब तक सूरज ऊपर होगा तब तक पूरे शहर में एक भी चूहा नहीं था। There was even greater delight at the town hall until the pipe reached there to claim his payment. तो वहां पर जो डिलाइट था, सारे लोग खुश थे, बहुत खुश थे कि हमारे यहाँ से सारे चूहे चले गए, तब तक जब तक कि पाइपर अपने पैसे लेने नहीं आ गया। 50,000 florins exclaimed the mayor. तो मेयर ने कहा 50,000 फ्लोरेंस कभी भी नहीं, मैं आपको कभी भी इतने पैसे नहीं दूंगा। 1,000 florins at least cried the piper angrily. तो जो पाइपर था उसने गुस्से में कहा कि कम से कम 1,000 तो दो, 1,000 की मैंने बात की थी, आपने कहा था 50, तो मुझे 1,000 फ्लोरेंस तो दो। The mayor said, the rats are all dead now and they can never come back. तो चूहे तो सारे मर गए, वो वापस भी नहीं आएंगे। तो so be grateful for 50 florins and you will not get even the 50 florins. कहता सिर्फ मैं तुझे 50 फ्लोरेंस दूंगा, ये ले जाओ, नहीं तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब चूहे तो मर चुके, तुम क्या कर लोगे। His eyes flashed with grey. अब उसकी आंखें जो गुस्सा आ गया उसको आंखों में। The piper pointed a threatening finger at the mayor. उसने उंगली करते हुए उससे कहा, उंगली की थ्रेटिंग फिंगर यानी कि डराते हुए उसको कहा, धमकाते हुए, You will bitterly regret even breaking your promise, he said with and vanished. उसने कहा कि तुम इसके लिए पछताओगे, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। Even breaking your, अगर तुमने अपनी कसम तोड़ी तो तुम बहुत पछताओगे, ये कहते हुए वहां से डिसअपियर हो गया, वहां से गायब हो गया। A shiver of fear ran through the counselors. तो जो काउंसलर वहां थे वो डर गए, क्योंकि वो एकदम अचानक से गायब हो गया, तो वो डर गए। But the mayor struggled and said excitedly, We had saved 50,000 florins. पर जो मेयर था वो स्लग्ड हुआ और उसने क्या कहा कि हमने 50,000 फ्लोरेंस बचा लिए, चाहे हमने उसको कुछ भी दिया, लेकिन 50,000 फ्लोरेंस तो हमने बचा ही लिए। That night, freed from the nightmare of riots, the citizens of Hamel slept more soundly than the night freed from the nightmare of riots, the citizens of Hamilton slept more soundly than ever, and when the strong sound of piping sound wafted through the streets and town, only the children heard it. तो वो रात क्या हुआ, जब चूहे सारे मर गए तो आराम से, नाइटमेयर्स होता है रात के डरावने सपने, तो चूहों के जो सपने आते थे सिटीजन्स को वो भी खत्म हो गए, तो वो आराम से सो गए तब तक जब तक कि एक साउंड, पाइपिंग का साउंड, पाइपिंग को जो पाइप बजा रहा था उसका साउंड उनको सुनाई नहीं दिया। ओनली द चिल्ड्रन हर्ड, और जो वो साउंड बज रहा था वो किसने सुना, सिर्फ बच्चों ने। ड्रॉन बाय मैजिक दे हरीड आउट ऑफ देयर होम्स, और वो बच्चों के जैसे कान में वो आवाज पहुंच रही थी, बच्चे अपने घर से बाहर निकल आए। अगेन द पाइपर पेस्ड थ्रू द टाउन, और फिर वो जो पाइपर था वो फिर दोबारा पेस्ट यानी वॉक करता हुआ शहर की गलियों से गुजरने लगा। दिस टाइम इट वाज चिल्ड्रन ऑफ ऑल साइज दैट फ्लॉक्ड ऑल हिज फील्ड हील्ड टू द साउंड ऑफ हिज स्ट्रेंज पाइपिंग। इस बार क्या था, पहले तो चूहे थे, पर इस बार क्या था, सारे बच्चे, चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे हो, वो उम्र के बच्चे उस पाइपर के पीछे जाने लगे। The long procession soon left the town and made its way through the woods and crossed the forest. और इस तरह लॉन्ग प्रोसेस यानी कि जो टूर से परेड थी, बच्चों की परेड थी, वो उसके पीछे पीछे जाती हुई बहुत दूर जंगल के उस पार चली गई। Till it reached the foot of a huge mountain, तब तक जब तक वो किसी पहाड़ की नीचे, फुट का मतलब होता है पहाड़ का निचला हिस्सा, वहां तक नहीं पहुंच गए। When the piper came to the dark rock, he played his pipe even loudly and a huge door cracked open. और जब वो वहां पहाड़ के नीचे गया गुफा के पास, उसके आगे एक पत्थर लगा हुआ था और उसने पाइप इतनी जोर से बजाया कि वो जो पत्थर है वो टूट गया। In trooped the children behind the piper and the last child has gone into the darkness, the door cracked shut. और इस तरह वो पाइपर ने क्या किया, वो गुफा के अंदर चला गया बचाते हुए, और बच्चे भी सारे उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चले गए, और फिर गुफा का दरवाजा जो था वो बंद हो गया। A great landslide came down the mountain blocking the entrance to the cave forever.
और एक लैंडस्लाइड का मतलब होता है धरती का नीचे को गिरना। एक पत्थर बड़ा सा आके गुफा के आगे खड़ा हो गया और गुफा को उसने बिल्कुल बंद कर दिया। ओनली वन लिटिल लेम बॉय एस्केप हिज फेट। सिर्फ एक लेम बॉय यानी लंगड़ा जिसके पैर में थोड़ा नुक्स उसको हम बोलते हैं लेम, तो वो जो है वो थोड़ा पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे चला, उसका पैर खराब था। इट वॉज ही टोल्ड द एक्सिस्ट सिटीजन्स सर्चिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। ये वो बच्चा था जिसने जाके अपने सारे लोगों को बताया कि सारे बच्चे कहाँ हैं। एंड नो मैटर वॉट पीपल डिड, और फिर पता नहीं लोगों ने क्या किया, द माउंटेन नेवर गेव अप इट्स विक्टिम्स। तो पहाड़ी ने कभी भी, जो पहाड़ के अंदर वो बच्चे गए थे, कभी भी बाहर नहीं आए। तो हमारा जो टिक द करेक्ट है वो है द सिटीजन ऑफ हैमिल्टन लिव्ड इन देयर डैश स्टोन हाउस, ग्रे ब्लैक रेड, ग्रे स्टोन हाउस। आई हैव फ्रीड अदर टाउन्स ऑफ बिटल्स एंड, बिटल्स और किसको उसने किया था दूसरे शहर में? कॉकरोचेस, रैट्स या बैट्स? बैट्स। द काउंसलर जिंजरली ओपन द, काउंसलर ने जल्दी से ध्यान से, बहुत ध्यान से क्या खोला था? विंडो, डोर या बॉक्स? डोर। द सन वॉज स्टिल बिलो द, सन किसके बिलो था, किसके नीचे था? माउंटेन के, ग्राउंड के या हॉरिजॉन के? हॉरिजॉन के। वेरी गुड। यू विल बिटरली रिग्रेट एवर ब्रेकिंग योर, क्या तोड़ा था उन लोगों ने? लेग, हार्ट या प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।